सशस्त्र सीमा बल। आज सशस्त्र सीमा बल द्वारा एसएसबी द्वारा 39 बटालियन ने एक रैली निकाली जो हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, जिनको उनके जन्म उत्सव पर नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हुए एक रैली निकाली। पहले जानते हैं एसएसबी के बारे में। 20 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध में चीन ने इस मिथक को भी तोड़ा कि हमारी हिमालयी सीमाएं अभेद्य और दुर्जय हैं। और इसके बाद शुरू हुआ सशस्त्र सीमा बल का एक गौरवपूर्ण और स्वर्णिम सफर, जब वर्ष 1963 में स्पेशल सिक्योरिटी बॉडी की स्थापना की गई, जिसको 1970 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो नाम दिया गया। लक्ष्य था सरहदी आबादी का भरोसा जीतकर उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना। सन 2001 के बाद स्पेशल सर्विस ब्यूरो ने एक नए दौर में प्रवेश किया। 2003 में सशस्त्र सीमा बल के रूप में एक नई पहचान मिली और सीमा रक्षक के रूप में भूमिकाएं भी बदली। एसएसबी की कार्यकुशलता का सम्मान करते हुए 2004 में बल को प्रेसिडेंट कलर्स से नवाजा गया। 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 699 किलोमीटर भारत भूटान सीमा की पैनी निगरानी कोई आसान काम नहीं, क्योंकि खुली सीमा में राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहचानना बेहद जटिल कार्य है। इसके बावजूद साल दर साल एसएसबी ने अपनी तत्परता से बड़ी संख्या में अपराधियों और तस्करों को गिरफ्तार करने के अलावा भी बल का अमूल्य योगदान है। यूं तो जरूरत पड़ने पर इस बल के जवान किसी भी सेवा के लिए हर पल तैयार रहते हैं, लेकिन प्राकृतिक या अन्य आपदाओं में सशस्त्र सीमा बल के जवान संकटग्रस्त लोगों के लिए सदैव फरिश्ता बनकर आए हैं। सशस्त्र सीमा बल एक बहुआयामी फोर्स बनकर उभरा है। विस्तृत दायित्वों का निर्वाह, स्वस्थ शरीर, तीक्ष्ण मस्तिष्क और उच्च कोटि की क्षमता की मांग करता है। इस मांग को पूरा करता है एसएसबी के 12 ट्रेनिंग सेंटर्स का कठिन प्रशिक्षण, जो विशिष्ट प्रशिक्षण पर केंद्रित है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए एसएसबी एकेडमी भोपाल, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदम, श्रीनगर और सप्री स्थित सेंट्रलाइज ट्रेनिंग और अलवर, सलोनी बाड़ी तथा गोरखपुर स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने में महारत रखते हैं। वहीं अलवर का डॉग ट्रेनिंग सेंटर डॉग स्क्वाड की जरूरतों को पूरा करता है। दुर्गम परिस्थितियों में सहजता से अपने फर्ज को अंजाम देने का हुनर सख्त और अनुशासित प्रशिक्षण से ही मिलता है। प्रशिक्षण यदि बल की आवश्यकता है तो आधुनिकीकरण एसएसबी की प्राथमिकता है। बख्तरबंद सैनिक वाहन, बुलेट प्रूफ वाहनों से लैस सशस्त्र सीमा बल ने नेत्रा 2 यूएवी को अपने उच्च तकनीक उपकरणों के जखीरे में शामिल करके बल को और अधिक प्रभावी बनाया है। लेजर आधारित विस्फोटक एवं नारकोटिक्स खोजी उपकरण को शामिल करके ये बल सीमा पार ये संदिग्ध गतिविधियों पर सटीकता से अंकुश लगाने के लिए तैयार है। सशस्त्र सीमा बल का 5 दशकों से भी लंबा सफर सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्श को जीने और उसको जीवंत बनाने की कीर्ति गाथा है। आज हमें रन फॉर यूनिटी करना है। क्या करना है? रन फॉर यूनिटी। तो इसमें हम लोग अपने साथ साथ कुछ स्कूल के बच्चों को भी शामिल रखेंगे, क्योंकि आप कंडीशन देख रहे हैं ट्रैफिक ज़्यादा है। रन नहीं करेंगे तेज चाल में चलेंगे। आवाज़ आ रही है पीछे? रन नहीं करेंगे तेज चाल में हम लोग चलेंगे। पब्लिक के बीच में अवेयरनेस भी फैलाएंगे और साथ साथ में अपने साथ साथ में जो बच्चे हमारे चलेंगे स्कूल के बच्चे, उनको भी कंट्रोल करते हुए चलने का रूट यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन वाला करते, रेलवे स्टेशन के टर्निंग से बाईपास लेते हुए बस स्टैंड होते हुए वापस इसी चौराहे पर समाप्त करेंगे। साथ साथ में हमारी सिक्योरिटी पार्टी चलेगी, ट्रैफिक मैनेज करना उनका काम, हमारा काम रन फॉर यूनिटी के तहत जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाना कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। बैनर साथ में चलेगा, बैनर लेकर कौन चलेगा? अच्छा, बैनर ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है, आगे आगे हमारा व्यक्ति चलेगा और साथ में पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। ठीक है? आपने जाना सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के बारे में। आज गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे और एसएसबी
एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हुए यूनिटी ऑफ रन ऑफ यूनिटी। जी हाँ, एकता की पहचान हिंदुस्तान। तो आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। याद से जिनकी मस्तक सबका नमन करे हर बार, वही हमारे लोह पुरुष है, वही अमर सरदार। याद से जिनकी मस्तक सबका नमन करे हर बार, वही हमारे लोह पुरुष है, वही अमर सरदार। एक सूत्र कर दिया देश को तोड़ी हर दीवार, वही हमारे लोह पुरुष है, वही अमर सरदार, 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 वही अमर सरदार। स्वतंत्रता के वे सेनानी, राजनीति के वे थे ज्ञानी, निर्णय उनके थे तूफानी, महावीर और स्वाभिमानी। स्वतंत्रता के वे सेनानी, राजनीति के वे थे ज्ञानी, निर्णय उनके थे तूफानी, महावीर और स्वाभिमानी। कर्मयोगी और नीतिवान थे देशभक्त दमदार, वही हमारे लोह पुरुष है, वही अमर सरदार, वही अमर सरदार, वही अमर सरदार, वही अमर सरदार। मोड़ दिया सब सियासतों को, एक किया सब रियासतों को। काम उनके बड़े महान हैं, भारत को उन पर गुमान है। जिनके संकल्पों को हरदम नमन करे संसार, वही हमारे लोह पुरुष है, वही अमर सरदार, 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 वही अमर सरदार। याद से जिनकी मस्तक सबका नमन करे हर बार,
सभी धर्मों की है पुकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सभी धर्मों की है पुकार, सभी धर्मों की है पुकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लाउड बेटा लाउड। तुम्हारी भी आएगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे मिले मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले तुम्हारा। भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
मैं तरस इकवट बनिए साइन तरस तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुरताल। भारत माता की वंदे वंदे। सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदलांदा रूप लेके बरसन होले होले। இசைந்தால் நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும் திசை சேரானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി सृष्टि गुरु होय पशु तुम्हार शूर मुदेर शूर सृष्टि गुरु होय पशु सृष्टि हो होय कोतान। सृष्टि करी चालू ঐক্যতানো મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો। तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिले बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के हो मिले सुर मेरा तुम्हारा along with principal sir, and we will have a pledge as per the day. As you people know that we are together here today, Run for Unity, and this day is dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel.
So for the further proceeding, I am just calling here Principal Sir, so that we will just move forward whatever the program is there. So please. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शायद इन्हीं संकल्प के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, और 1917 के बाद में जब वो भारतीय मूवमेंट में आए आजादी के लिए, तो उन्होंने नॉन वायलेंस को साथ में लेके नॉन वायलेंस के साथ संकल्प लिया अपने देश को आजाद कराने का। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय एकता दिवस हम आज मना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के वजह से ही संभव है। 526 प्रिंसली स्टेट जो राजाओं के राज्य होते थे, 526 नंबर याद कर लीजिए आप लोग। इतने छोटे छोटे राज्यों को एक करके एक नेशन बनाया, जिसका नाम भारतवर्ष, जिसका नाम हिंदुस्तान, जिसका नाम इंडिया है। एक बार प्यार से बोलिए भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मेरे प्यारे बच्चों, dear students and respected SSB soldiers, our most respected Deputy Commandant Sir, Managing Director Ma'am, respected teachers, this is really a blessings for all of us that these kind of dignitaries are among us. These kind of people who are the great motivator for all of us. We are really blessed, and these kind of program is arranged for not only blessings to you people, but to just encourage you towards your role for nation. आज आपने जो एक रैली निकाली है, इसके माध्यम से जो संदेश दिया है पलिया वासियों के लिए, वो बहुत ही तारीफी काबिल है। मैं समझता हूं कि पलिया के लोग तो मोटिवेट हो गए ही, साथ साथ आप सभी लोग एनर्जेटिक रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, और अपने तरफ से कभी भी चूक नहीं होने देंगे। अपने देश के लिए जो कुछ भी तन मन धन से आप उसकी सेवा करेंगे, यही हमारी जो है आप लोगों से गुजारिश है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ टुडेज सेरेमनी। स्पेशल थैंक्स टू आवर डेप्यूटी कमांडेंट, जिन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे बच्चों को दिया है। उनके सोल्जर्स जो यहाँ पे आए हैं और सुबह सुबह इस रैली को पार्टिसिपेट किया है, रन फॉर यूनिटी को पार्टिसिपेट किया है, थैंक टू ऑल ऑफ यू। अब मैं अपने रिस्पेक्टेड कमांडेंट सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आपको दो शब्द कहें। इससे पहले आज हमें एक संकल्प लेना है। वी हैव टू टेक प्लेस टुडे, प्लेस फॉर द यूनिटी ऑफ आवर नेशन। तो आप सभी लोग मेरे साथ प्लेस लेंगे। विच लैंग्वेज विल बी कंफर्टेबल, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी और इंग्लिश? हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान हमारा। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। अपने देशभक्ति की भावना कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हम इंग्लिश मीडियम में सिर्फ उस भाषा का ज्ञान ले रहे हैं ताकि हम अपने देश के बाहर भी इस दुनिया में मुकाबला कर सके और मुकाबले में जीत सके। हमारे अंदर तन में, मन में, ज्ञान में, बुद्धि में हिंदी और हिंदुस्तान रहना चाहिए। फिर से बोलिए भारत माता की। आप सभी लोग मेरे साथ हिंदी में प्लेस लेंगे। जब मैं बोलूंगा मैं, तो वहां पे आप लोग अपना नाम ले लेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी प्रयत्न करूंगा। मैं
यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। जय हिंद, भारत माता की। Let's welcome to our Deputy Commandant, sir. Sir, please clap all of you. एंड प्यारे बच्चों, थैंक यू नहीं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। यूथ हमारे देश की भविष्य है, जिसमें आप लोगों का चेहरा हमें दिखता है। बाहर जो बैठे हुए उनको लगता है हम लोग फोर्स पर्सनल वर्दीधारी प्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा कर रहे हैं, देश की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन हमें यह फील होता है आप लोगों को देखकर, आप लोगों के चेहरों को देखकर कि आप अप्रत्यक्ष रूप से देश की ज्यादा हमसे सेवा कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में आपकी भागीदारी कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा है, क्योंकि आज का दिन 31 अक्टूबर हम सभी देशवासी के लिए इसलिए मायने रखता है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज हमें इस जगह पर रहने का मौका दिया है, उनके कर्म जो आजादी से पहले जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष कर हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम स्वतंत्र हवा में, स्वतंत्र वातावरण में सांस ले सकें और अपने मन चाहे काम को कर सकें। आप इमेजिन कीजिए, अगर आज हम लोग गुलाम रहते हैं, किसी की कस्टडी में रहते हैं, तो क्या मैं इस प्रकार से अपने वचनों को व्यक्त कर सकता? क्या आप इस प्रकार से स्वतंत्र रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी भारत को बहुत कुछ दिया। प्रिंसिपल सर ने बताया कितने छोटे छोटे प्रांत थे, 500 समथिंग प्लस, जिन्हें एकजुट कर आफ्टर आजादी इकट्ठा रखा, सभी को अलग नहीं होने दिया। अगर शायद वो प्रांत आज के डेट में इंडिया में मिले हुए नहीं रहते, तो आप इमेजिन कीजिए कितने छोटे छोटे भारत, पाकिस्तान, समथिंग XYZ कितने देश और बने हुए रहते हैं। आज उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोग सभी एकजुट एक साथ रह सकें, तो हमें बहुत खुशी है। आप लोगों ने, MD एंड प्रिंसिपल सर ने हमारी रन फॉर यूनिटी में आप लोगों का सहयोग दिलवाया। हम लोग अपने आप को इसलिए खुश नसीब समझते हैं और उम्मीद करते हैं आपके रूप में जो बच्चे हमारे, जो भविष्य देश के अंदर तैयार हो रहे हैं, स्कूल के अंदर तैयार कर रहे हैं, जिनमें MD मैम, प्रिंसिपल एंड दूसरे टीचर्स का पूर्ण योगदान है, उसमें आप लोग 101% निकल कर अपने आप को दिखाओ, ताकि इस देश में आपके कर्मों के कारण हमेशा तरक्की होती रहे। देश है तभी हमारा अस्तित्व है, एक अकेले मेरे से मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व मेरे देश से है और मेरा देश आप लोगों के अंदर है, हमारे यूथ के अंदर। तो मैं चाहूंगा आप लोग सही डायरेक्शन में अच्छा करें और देश के लिए करें। थैंक यू। Thank you, sir. यहाँ पे शिवांग पांडे, the head of this school, want to say few words for all of you. शिवांग पांडे। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के तृतीय अध्याय का पहला श्लोक हमें यही बताता है कि जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है, उसमें भारत की संतानें रहती हैं। आदरणीय डिप्टी कमांडेंट सर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशिका महोदया, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समन्वयिका महोदया, समस्त अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं शिवांग पांडे, कक्षा 12वीं विज्ञान का छात्र, आप आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस के पुण्य अवसर पर आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं।
आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती पर जिसे देश ने लौह पुरुष की उपाधि देकर संबोधित किया। यह उपाधि उन्हें किसी अखबार के कोने में लौह पुरुष छप जाने से नहीं मिली, यह उनके हर एक निर्णय, चरित्र, व्यक्तित्व के रोम रोम में स्पंदित होती थी। यह उपाधि उन्हें मिली भारत माता द्वारा, जिन्होंने उनके अखंड स्वरूप को अक्षुण्ण रखने हेतु अपना जीवन समर्पित किया। हाँ, हम एकत्रित हुए हैं उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक भारत को एक शासन व्यवस्था, एक निशान और एक विधान के सूत्र में पिरोना असंभव सा जान पड़ता था, पर सरदार साहब को यह मातृभूमि पर उन पर कर्ज की तरह प्रतीत हुआ और जिस असंभव कार्य को उन्होंने सिद्ध भी किया अपने राजनीतिक कौशल, कुशाग्र बुद्धि और पूर्ण समर्पण से। अंग्रेजों का सपना था कि यह भारत देश बिखर जाए। वो चाहते थे कि राजे, रजवाड़े और विभिन्न रियासतों के बीच परस्पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो और भारत कभी एकता के सूत्र में ना बंध पाए, जिसके लिए उन्होंने कई विभाजनकारी षड्यंत्र किए। परंतु इन सभी चुनौतियों के उपरांत भी सरदार साहब ने इस एकता के महायज्ञ को पूर्ण किया और वह भी सीमित समय में। 500 से भी ऊपर रियासतों का भारत में विलय करवाना अकल्पनीय लगता है, परंतु अपनी निर्णय दक्षता और कौशल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कल्पना को भारत के मानचित्र पर अंकित कर दिया। यह जानकर हमारा दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। आइए इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम संकल्प लें कि सदैव इस महान राष्ट्र की अक्षुण्णता, अखंडता और सार्वभौमत्व के दृढ़ प्रहरी बनकर अडिग रहेंगे। आने वाले 25 वर्ष के अमृत कालखंड में हमारी यह प्रचंड इच्छा और उद्देश्य होना चाहिए कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाए, तब तक अखंड भारत विश्वगुरु बनकर आकाश में सूर्यदेव की तरह दीप्यमान हो। उन महापुरुष, युग पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि, जिनकी कीर्ति का आने वाले भारत के में अनंत काल तक जयघोष रहेगा। आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज मनाया गया हमारे भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज जन्मदिन मनाया गया, जिसके अंदर एक अवेयरनेस, एक जानकारी के लिए लोगों को पता लगे कि वल्लभ भाई पटेल कौन थे और उनका देश की आज़ादी में क्या योगदान था, उसके बारे में अवेयर करते हुए एक रैली निकाली गई। इस रैली के अंदर गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने बहुत भाग लिया और बहुत ही उत्साह के साथ और नारे भी लगाए, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी लगे। तो जैसा कि आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ, भारत के स्वतंत्रता होने में वल्लभ भाई पटेल का उन शहीदों के बीच एक योगदान, बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने 565 रियासतों को समूह को तोड़कर भारत एक भारत में विलय किया और भारत एक भारत, संयुक्त भारत, सबका भारत बना। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद। निसंदेह ये बल आने वाले भविष्य में वीरता और देश प्रेम की अनूठी कथाएं लिखने को तैयार है।